हेलो स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। मेरा नाम है तेजप्रीत और आज की जो वीडियो है काफी टाइम के बाद आई है, बिकॉज काफी टाइम के बाद अपडेट आया है नीट यूजी 2026 का। तो आई एम श्योर आप सब लोगों ने अभी तक तैयारी लगभग पूरी कर ली होगी बच्चों, और एडमिट कार्ड्स जो हैं वो आ गए हैं। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो एडमिट कार्ड्स आपके आए हैं इसके ऊपर। एडमिट कार्ड को लेके बहुत सारे बच्चों के क्वेरीज हैं, कई जगह पे कंफ्यूजन है, तो सारे के सारे इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो एंड तक आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिएगा। आपके जितने भी डाउट्स हैं नीट यूजी 2026 के एडमिट कार्ड को लेकर के, वो सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। तो 3 पेजेस का ये कार्ड है बेटा, 3 पेजेस टोटल है। आपने तीनों पेज डाउनलोड करने हैं। सबसे पहली क्वेरी तो ये आती है कि सर तीनों पेज करने हैं, कैसे करना है। सेकंड क्वेश्चन इसमें आता है कि सर कलर्ड चाहिए या ब्लैक एंड व्हाइट चाहिए। तो कलर्ड और ब्लैक एंड व्हाइट दोनों ही बेटा वर्किंग है, कोई दिक्कत नहीं है। कलर्ड निकाल सकते हो कलर्ड निकाल लो, कलर्ड नहीं निकाल सकते हो तो ब्लैक एंड व्हाइट निकाल लो, दोनों ही इक्वली वैलिड है। थर्ड क्वेश्चन बच्चे कई बार पूछते हैं कि सर आगे पीछे प्रिंट निकालें अलग अलग पेजेस पे, तो अगेन सब कुछ चलेगा, बट बेटर है 3 अलग अलग पेजेस पे आप लोग प्रिंट निकाल लो। कारण है कि सेकंड पेज पे आप देखोगे कि आपने फोटो पेस्ट करनी है। कई बार जब हम उसको पेस्ट करते हैं ना, तो पिछली वाली साइड खराब हो जाती है, तो बेटर है कि 3 अलग अलग पेजेस पे निकाल लो। और A4 साइज जो है वो चल जाता है, A4 साइज में आप लोग प्रिंट निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है जी। तो ये कुछ डिटेल्स पहले से आएंगी, रोल नंबर पहले से आएगा, कैंडिडेट नेम आपको वहां पे पहले से ही दिखेगा बेटा, ठीक है ना। फिर आपको आपका एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे दिखेगा, मैंने हाइड किया हुआ है। यहाँ पे आपकी पिक ऑलरेडी लगी होगी, जो है फादर्स नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, तो ये सारी की सारी चीज जो है वो पहले से होंगी। यहाँ पे आपका आधार नंबर मास्क होगा, लास्ट 4 डिजिट्स आपको सिर्फ दिख रहे होंगे। यहाँ पे एक क्यूआर कोड होगा, ऐसे ही रहना है। यहाँ पे भी एक बड़ा सा क्यूआर कोड है, ये भी ऐसे ही रहेगा। यहाँ पे आपके साइन होंगे। तो ये आपको सब कुछ रेडी मिलेगा, यहाँ पे आपने कुछ भी नहीं करना है। एज इट इज सिर्फ आपने क्या करना है बेटा, डिटेल्स अपनी वेरीफाई कर लो, एक बार क्रॉस चेक कर लो कि ये सारी डिटेल्स एक्यूरेट हैं कि नहीं है। वैसे अगर आपने सब फॉर्म सही से भरा है तो यहाँ पे कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए, आपको बिल्कुल सही डिटेल्स यहाँ पे बेटा मिलेंगी। यहाँ फिर आ जाएंगी टेस्ट की डिटेल्स। यहाँ पे आपकी पर्सनल डिटेल्स है, यहाँ पे टेस्ट की डिटेल्स है। आपने क्वेश्चन पेपर किस लैंग्वेज में किया था, कौन सा मीडियम था, वो आ जाएगा। एग्जाम की डेट सभी की 3rd में है। यहाँ पे रिपोर्टिंग टाइम आ रहा है। यहाँ पे फिर कई बच्चों को कंफ्यूजन है कि सर टेस्ट तो 2 बजे है और टाइम 11 o'clock का आ रहा है ना। टेंशन नहीं लेनी है, लास्ट टाइम जो है वो 1:30 का होता है। 1:30 पे जो है वो गेट्स क्लोज हो जाते हैं, 1:30 के बाद आपकी एंट्री नहीं है, राइट। तो 11 o'clock इतनी जल्दी भी पहुंचने की जरूरत नहीं है, आप इसको थोड़ा लेट कर सकते हो, बट मेरा सजेशन है कि 12 12:30 के बीच में आप अपने रिस्पेक्टिव सेंटर पे पहुंच जाओ। और प्लीज इंश्योर करो कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो फ्राइडे तक या थर्सडे तक रेडी हो गए एक बार, और उनको एक अलग जगह पे रख दो। लास्ट ईयर मैं सेंटर्स पे था, इनफैक्ट लास्ट 5-7 साल से हर बार जाता हूँ, तो मैं कई बार देखता हूँ कि कई बच्चे बिल्कुल 1:30 के हिसाब से आ रहे हैं, 1:31 पे गेट बेटा क्लोज हो जाता है। फिर चाहे बच्चा वहां पे रोए, किसी से भी फोन करवाए, एंट्री नहीं होती है। तो 1:30 मीन्स 1:30, 1:30 इज अ हार्ड डेडलाइन, शार्प इन्होंने तभी वर्ड स्पेसिफिकली यूज किया हुआ है। लेकिन जिसपे 11 o'clock लिखा हुआ 12:30 पे आएगा तो उसको एंटर करने दिया जाता है। थोड़ा सा ये टाइम पहले इसलिए दिया जाता है ताकि प्रॉपर फ्रिस्किंग हो सके, स्टैगर्ड मैनर में बच्चे जा सके। ये कोविड के टाइम में इंट्रोड्यूस हुआ था और तब से कंटिन्यू हो रहा है, क्योंकि उससे प्रोसेस बेटा थोड़ा सा स्मूथ हो जाता है ना। बट इतनी जल्दी जाने की जरूरत नहीं है, आप 12 12:30 बजे तक भी जा सकते हो। एक चीज का बस ध्यान रखिएगा कि इन केस वहां पे कोई डॉक्यूमेंट आपका मिस हो गया तो आपको घर जाना पड़े, तो उस केस में अगर आप जल्दी आ जाते हैं, जल्दी चेकिंग हो जाती है, तो आपको पता चल जाता है, वो एक एडवांटेज है। डिसएडवांटेज ये है कि आप जितना जल्दी आ जाते हैं उतना टाइम आपको और वेट करना पड़ता है एग्जाम से पहले, और वो टाइम थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है, थकावट हो जाती है ना। तो आप कर सकते हैं। टेस्ट 2 से 5 है, 1:30 बंद हो जाएगा। ठीक है जी। यहाँ पे आपके टेस्ट का सेंटर की डिटेल्स आ जाएंगी, यहाँ पे टेस्ट सेंटर नंबर एंड नेम और उसका एड्रेस, इसको आपने देख लेना। अगर आपने पहले नहीं देखा हुआ वो सेंटर, तो एक बार पहले विजिट कराइएगा ताकि गलती ना लगे। प्लीज बी 100% श्योर कि आपका सेंटर सही है। पिछली बार 1-2 केस ऐसे भी देखे थे मैंने कि बच्चे गलत सेंटर पे आ गए थे, है ना।
और ये ड्रॉपर वाले बच्चों के लिए खास करके, एक बार लास्ट टाइम बच्चा पिछले साल का एडमिट कार्ड ले आया था, 2025 में ड्रॉपर था, 2024 का एडमिट कार्ड ले आया था, बहुत प्रॉब्लम हुई थी। तो प्लीज इंश्योर करिए कि आप लोग जो है वो सही डॉक्यूमेंट्स लेकर के आए, ठीक है। अब आ जाते हैं नीचे। अभी तक तो क्या था कि हमने सिर्फ सब कुछ क्रॉस चेक करना था। अब यहाँ पे आपका नाम आएगा, आपका नेम होगा, यहाँ पे जो है आपका एड्रेस होगा, ये ऑलरेडी होगा, यहाँ पे आपने कुछ नहीं करना है। आपने कहाँ पे करना है, आपने करना है यहाँ पे। अब आप यहाँ पे देखोगे कैंडिडेट फोटो की बात हो रही है और लिखा हुआ है सेम एज अपलोडेड ऑन द एप्लीकेशन फॉर्म। तो जब आपने नीट का फॉर्म फिल किया था उस टाइम पे जो फोटोग्राफ यूज हुई थी उसी का आपने प्रिंट निकाल के पासपोर्ट साइज जो प्रिंट है वो यहाँ पे आपने फिक्स करना है। और कब करना है, एग्जामिनेशन सेंटर पे जाने से पहले। तो ये आपने घर से यहाँ पे फोटो लगा के जानी है बेटा, यहाँ पे घर से आप फोटोग्राफ जो है वो लगा के जाएंगे। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि सर ये स्पेस तो बहुत कम है, स्पेस कम है और हमारी जो फोटो है वो बड़ी है, तो क्या फोटो कट करनी है? फोटो कट नहीं करनी है बेटा, फोटो जितनी नीचे आ सकती है, जितनी ऊपर आ सकती है, आप इस तरीके से फोटो यहाँ पे अपनी पेस्ट कर सकते हो, ठीक है। कोशिश करो अगर आपका नेम वाला पार्ट हाइड ना हो तो बेटर है, अगर हो भी जाएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट फोटो आपने कट करके लगाने की कोशिश नहीं करनी है। एक मेरा सजेशन है कि एक कॉपी आप एडिशनल प्रिंट आउट की अपने पास रख लीजिए। आप जब भी टेस्ट सेंटर पे जाएंगे तो आपके साथ कोई ना कोई आपको कंपनी जरूर कर रहा होगा, उसके पास वो कॉपी रेडिली अवेलेबल रहे। कई बार किसी सेंटर पे अगर बाय चांस कोई इन्विजिलेटर कोई अलग चीज बोलता है तो आपको उस टाइम पे भागना ना पड़े। 3 पेजेस की 3 प्रिंटआउट्स की बात है, आप एक एक्स्ट्रा सेट अपने पास जरूर रख लीजिए। अब आ जाता है सेकंड बॉक्स, यहाँ पे लेफ्ट थंब इंप्रेशन आना है, लेफ्ट थंब इंप्रेशन, और ये भी सेंटर जाने से पहले आपने लगाना है। तो लेफ्ट थंब इंप्रेशन ब्लू या ब्लैक किसी भी इंक पैड पे, प्रेफरेबली ब्लू, बट ब्लू ब्लैक दोनों चल जाते हैं, प्रेफरेबली ब्लू, वंस अगेन आई एम सेइंग, करके आप यहाँ पे लगा करके जा सकते हैं। ये भी आपने घर से करके जाना है, तो दोनों प्रिंट आउट्स पे ये लगा लीजिएगा। फोटोग्राफ एक पे लगा लीजिएगा, एक पे साथ में रख लीजिएगा, और अपनी फेविस्टिक साथ में रख लेना बेटा, ठीक है। अब यहाँ पे होने हैं कैंडिडेट के सिग्नेचर, लेकिन ये कब होंगे, ये एग्जामिनेशन हॉल में होंगे, तो ये घर से नहीं करके जाना है। ये आपने घर से करके जाना है, ये आपने घर से करके जाना है, ये आपने घर से नहीं करना है, बिकॉज ये एग्जामिनेशन के दिन इन्विजिलेटर के सामने होंगे, इन द प्रेजेंस ऑफ इन्विजिलेटर। तो ये इन्विजिलेटर की प्रेजेंस में आपके साइन होंगे, ठीक है। तो ये वाला पार्ट आपने घर से करना है, ये वाला पार्ट आपने घर से करना है, ये आपने एग्जामिनेशन सेंटर पे जाके करना है, ठीक है बेटा। तो फर्स्ट पेज आई होप क्लियर है, फर्स्ट पेज में कुछ और डिस्कस करने वाला नहीं है, ठीक है जी। आपने अपनी सारी डिटेल्स वेरीफाई कर लेनी है, आपने अपना सेंटर चेक कर लेना है, और उसके बाद जो साइन है वो आपने वहां पे करने हैं। फोटोग्राफ एंड लेफ्ट थंब इंप्रेशन आप घर से करके जाएंगे। चलिए नेक्स्ट पेज देख लेते हैं। यहाँ पे आपकी बड़ी पोस्ट कार्ड साइज फोटो लगेगी, ठीक है। तो ये पोस्ट कार्ड साइज जो फोटोग्राफ लगनी है बेटा, ये लगनी है सेम जो आपने नीट के एप्लीकेशन फॉर्म पे लगाई थी, सेम फोटो जो फर्स्ट पेज पे आपने नीचे लगाई है उसी का बड़ा साइज जो है वो यहाँ पे लग जाएगा। और ये भी आपने घर से करके जानी है बिफोर रीचिंग द सेंटर। तो आप इसको घर से करके जाएंगे, और एग्जाम में क्या होगा, इसके ऊपर साइन होंगे, कैंडिडेट एंड इन्विजिलेटर आर टू साइन अक्रॉस द फोटोग्राफ। तो यहाँ पे और यहाँ पे इन्विजिलेटर आपसे साइन करवाएगा, एक जगह पे आपके साइन होंगे, एक जगह पे जो है वो इन्विजिलेटर साइन करेंगे, ठीक है जी। अगेन यहाँ पे भी इन्विजिलेटर साइन करेगा, और यहाँ पे आपके साइन होंगे, और ये भी इन्विजिलेटर की प्रेजेंस में ही साइन होंगे। तो ये भी आपने घर से नहीं करके जाने हैं, घर से क्या करके जाना है, फोटोग्राफ सिर्फ पेस्ट करके जानी है बेटा, साइन जो है वो वहीं पे जाकर के होंगे, ठीक है जी। जो कैंडिडेट है, कैंडिडेट के साइन होंगे लेफ्ट साइड पे, तो ये वाले जो साइन है ये लेफ्ट साइड है, ये होंगे कैंडिडेट के, ठीक है, ये होंगे कैंडिडेट के साइन। और इन्विजिलेटर जो है वो यहाँ पे साइन करेगा, यहाँ पे कौन करेगा, इन्विजिलेटर। तो यहाँ पे इन्विजिलेटर के साइन हो जाएंगे, राइटिंग के लिए प्लीज एक्सक्यूज मी, है ना। तो यहाँ पे इन्विजिलेटर साइन करेगा बेटा, यहाँ पे कैंडिडेट करेगा, ये यहाँ पे ऊपर नीचे कहीं पे भी हो सकता है, अगेन इस साइड पे ऊपर नीचे बेटा कहीं पे भी हो सकता है, ठीक है।
ये पेज लाना कंपलसरी है, अगर आप यही लाएंगे तो आपको एग्जाम में नहीं बैठने दिया जाएगा। तो सिर्फ फर्स्ट पेज नहीं निकालना जैसे पहले बात हुई थी, सेकंड पेज भी निकालना है। यहाँ पे अगेन आपकी डिटेल्स, आपका रोल नंबर, आपका नाम, आपका एप्लीकेशन नंबर, आपके फादर्स या मदर्स नेम, ये सारी डिटेल्स होंगी, इनको भी आप क्रॉस वेरीफाई कर लीजिए। मोस्टली सही होंगी, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है जी, तो सेकंड पेज क्लियर है बेटा, तो चलते हैं हम लोग थर्ड पेज पे। थर्ड पेज देख लेते हैं। थर्ड पेज में सिर्फ इंस्ट्रक्शंस हैं, इसमें कुछ करना नहीं है, लेकिन जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो थोड़ी समझने वाली हैं। तो एक बार अच्छे से इंस्ट्रक्शंस को बेटा समझ लेते हैं कि इंस्ट्रक्शंस क्या कहती हैं यहाँ पे। ठीक है जी, चलिए फर्स्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, सेकंड जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बोला था कि 130 शार्प डेडलाइन है। शार्प मींस शार्प। 131 पे लास्ट टाइम मल्टीपल सेंटर्स पे नहीं अलाउ किया था, उससे पहले भी नहीं किया था। तो प्लीज जो बच्चे थोड़े लेट हो जाया करते हैं, जिनको थोड़ी आदत है, बिल्कुल ऑपरेशनली एफिशिएंट है जो बच्चे, एक दिन के लिए थोड़ा सा पंक्चुअलिटी पे, डिसिप्लिन पे फोकस कर लीजिएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट पॉइंट। कई बार मैंने देखा है पेरेंट्स 5 बजे टेस्ट खत्म होता है उसके बाद एकदम से पैनिक करना शुरू कर देते हैं। 5 बजे से पहले भी अगर बच्चा पेपर खत्म कर लेता है तो उसको बाहर नहीं आने दिया जाएगा। तो आप लोगों को वेट करना पड़ेगा। इनफैक्ट 20 से 30 मिनट्स एक्स्ट्रा लगते हैं, बिकॉज लास्ट ईयर से एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था कि जब एग्जाम खत्म हो जाता है उसके बाद की कुछ फॉर्मेलिटीज हैं, बच्चों के सामने ही ओएमआर शीट्स काउंट होती हैं और बैच में से ही, उसी क्लास में से ही एक या दो बच्चों के साइन करवाए जाते हैं। उन्हीं के सामने उसको सील पैक कर दिया जाता है ताकि कोई चीटिंग का स्कोप ना बचे। तो 2 to 5 एग्जाम है, हो सकता है 5:30 तक ही आप लोग बाहर आओ, तो उस हिसाब से आप लोग प्लान करके चलिएगा। देखिए आगे बताया भी है कि वेट फॉर इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द इन्विजिलेटर, डू नॉट गेट अप फ्रॉम योर सीट अनएडवाइज्ड, कैंडिडेट्स विल बी परमिटेड टू मूव आउट वन एट ए टाइम ओनली। तो इकट्ठे ही सभी बच्चों को बाहर जाने दिया जाएगा, ऐसा नहीं है कि एक एक करके जैसे खत्म हो रहा है तब से आप लोग जा रहे हैं। ठीक है जी, 3 पेज है, तीनों पेज मस्ट डाउनलोड ऑल 3 पेजेस, सभी 3 पेजेस हमारे को चाहिए। ठीक है जी, लोकेशन आप लोग एक दिन पहले देख लीजिए। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट है, ड्रेस कोड पे भी मैं एक आप लोगों से वीडियो शेयर कर दूंगा, पुरानी वीडियो भी पड़ी हुई है, आप चैनल पे देख सकते हैं कि क्या क्या पहन के जाना है। बट जस्ट टू गिव यू ब्रीफ आइडिया, बिल्कुल सिंपल क्लोथ्स, लाइट कलर के, मिनिमम पॉकेट्स, मिनिमम जो है डिजाइन वहां पे बटन्स वगैरह ना हो, जो सबसे कम हो, पॉकेट्स कम से कम हो, वो आप लोग पहन के जा सकते हैं। बाकी हम इस पे एक बार दोबारा से अलग से भी डिस्कस कर लेंगे। एडमिट कार्ड के साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट है वैलिड आईडी प्रूफ। आपको वैलिड आईडी प्रूफ, और ये जो वैलिड आईडी प्रूफ है ये ओरिजिनल लेके जाना है बेटा। यहाँ पे मैंने देखा है कई बार बच्चे गलती कर देते हैं, ओरिजिनल नहीं लेके जाके फोटोकॉपी ले आते हैं, है ना। तो फोटोकॉपी नहीं चलेगी, ये ओरिजिनल चाहिए आपको। तो मोस्टली बच्चों ने यहाँ पे आधार कार्ड ही सिलेक्ट किया हुआ है, तो आपको आधार कार्ड ओरिजिनल लेके जाना है। मेक श्योर कि उस पर आपकी फोटोग्राफ अपडेटेड है, आपकी लेटेस्ट फोटोग्राफ है, आप पहचानने जाते हो उस फोटोग्राफ के साथ। वैसे इस बार प्रोसेस में ही उन्होंने ये चीज चेक कर ली थी, जिनका जो फोटोग्राफ है वो अपडेटेड नहीं थी, और उन्होंने बाद में एक फॉर्म आया था जो आपने अपने स्कूल के प्रिंसिपल से या किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल से साइन करवा के दिया था, तो आपको उसको साथ में लेकर के जाना है बेटा। इस चीज का प्लीज ध्यान रखिएगा। मेक श्योर कि आप लोग इसको ओरिजिनल में लेके जाएं। यहाँ पे भी मैंने देखा था पिछली बार कुछ बच्चों ने गलती कर दी थी। क्या क्या लेके जा सकते हैं, तो ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल, आप लोग अपनी पानी की बोतल लेके जा सकते हैं, घर वाली भी ले जा सकते हैं, मार्केट से बिस्लरी, किनली, एक्वाफिना कोई भी लेके जा सकते हैं, बट उसका आप रैपर उतार दीजिएगा ताकि ट्रांसपेरेंट बॉटल हो। एक एडिशनल फोटोग्राफ लेके जानी है। अब ये एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, एक एडिशनल फोटोग्राफ। आपने कुछ फोटोग्राफ्स पेस्ट कर दी है ना, फर्स्ट पेज पे छोटी वाली, सेकंड पेज पे बड़ी वाली, इसके अलावा एक छोटी फोटोग्राफ पासपोर्ट साइज एडिशनल लेके जानी है, जो वहां पे अटेंडेंस शीट पे पेस्ट होगी। पेस्ट करने के लिए जो भी गम चाहिए होगा, ग्लू स्टिक चाहिए होगी, वो वहां पे इन्विजिलेटर्स प्रोवाइड कर देंगे, बट फोटोग्राफ आपने कैरी करनी है, कंपलसरी है ये। ठीक है जी, आपका एडमिट कार्ड आपने लेके जाना है, जिसके ऊपर आप ऑलरेडी जो है वो कर चुके हो फिल इन, जहां पे आपका लेफ्ट थंब लगना है, जहां पे आपकी फोटोग्राफ्स लगनी है। सिग्नेचर कोई नहीं होंगे, सिग्नेचर वहां पे जाके होंगे। ठीक है जी, चलिए लेफ्ट थंब सही से लगाना,
जो आपका आधार कार्ड है वो आपने साथ में लेके जाना है। आपका अभी तक अपडेट हो चुका होगा तो आप लोग उसको लेकर के चले जाइएगा। अगर वैलिड आईडी प्रूफ भी आधार है तो वही ले जाइए। अगर वहां पे वैलिड आईडी प्रूफ जब आपने फॉर्म फिल किया था कुछ और डाला था तो उसको भी ले जाओ और आधार कार्ड को भी साथ में आप लोग ले जाइए। कोई भी पर्सनल बिलोंगिंग्स जैसे कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, मोबाइल फोन एक्सेट्रा है, वो आपको नहीं अलाउ किया जाएगा। आप लोग उसको नहीं लेके जा सकते हैं। कार्डबोर्ड भी मोस्टली वहीं पे रखवा लिए जाते हैं। रफ शीट के लिए आपको पेजेस नहीं लेके जाने हैं, वहीं पे प्रोवाइड किए जाएंगे। पेन का कई बार बच्चे पूछते हैं तो पेन आप ट्रांसपेरेंट एक या दो पेन ले जाइए, बट जनरली पेन भी वही लोग प्रोवाइड करते हैं, आपको अलाउ नहीं किया जाता है वहां पे। और ना ही वहां पे कोई ऐसी फैसिलिटी है कि आप किसी जगह पे सेफली रख दो, तो बेटर है कि ना लेके जाओ। ठीक है। रफ वर्क के लिए अलग से शीट नहीं मिलेगी, ना ही आप लेके जा सकते हैं। रफ वर्क का स्पेस क्वेश्चन पेपर के ऊपर ही है, तो आपको वहीं पे मैनेज करना है। क्वेश्चन पेपर के ऊपर ही छोटा छोटा रफ पे कर लीजिएगा। ठीक है जी। ओएमआर शीट आपको हैंडओवर करनी होगी। सिर्फ टेस्ट बुकलेट आप लोग लेके आ सकते हैं। यहाँ पे एक और बच्चों को क्वेश्चन होता है कि सर जो एडमिट कार्ड है, एडमिट कार्ड उन्होंने रख लिया, तो एडमिट कार्ड उन्होंने ही रखना है। आपको अपने पास एक सॉफ्ट कॉपी अलग से डाउनलोड करके रखनी है। आप अपनी फाइल में एक अलग से प्रिंट आउट रख सकते हो। जो आपका एग्जामिनेशन हॉल में एडमिट कार्ड होगा उसको वो लोग ले लेंगे। ठीक है जी। चलिए, बायोमेट्रिक अटेंडेंस होगी वहां पे आपकी। फ्रिस्किंग हो सकती है, चेकिंग वगैरह होगी, वो नॉर्मल चीजें हैं सारी। ठीक है, आगे और देख लेते हैं बेटा। चलिए, ठीक है। बाकी तो बेटा नॉर्मल है। आपको कोई अनफेयर मेंस नहीं करने हैं, चीटिंग नहीं करनी है, किसी भी तरह की कोई चालाकी करने की कोशिश नहीं करनी है ना। तो एडमिट कार्ड में यही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एडमिट कार्ड की कॉपी जैसे मैंने आपको बोला कि वो लोग ओरिजिनल रख लेंगे, तो मेरा सजेशन है कि एक कॉपी आप अपने पास सेव कर लीजिए। कई बार बाद में जब आपकी काउंसलिंग चल रही होती है, एडमिशन चल रही होती है, तो कई बार कुछ कॉलेजेस जो है वो मांग लेते हैं। उस टाइम पे फिर मुश्किल होती है ढूंढने में। वैसे मिल जाती है, बट बेटर है अगर आप अभी से संभाल लीजिए। ठीक है। बाकी लास्ट के कुछ दिन रह गए हैं बेटा, बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना है। आप लोगों ने तैयारी कर रखी है, इस टाइम पे कोई नई चीज ना छेड़िए। जो भी आपका सामान है, तैयारी है, एडमिट कार्ड है, इसको सबको रेडी कर लीजिए। जो आपने डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, एडिशनल फोटोग्राफ अटेंडेंस वाली मत भूलिएगा। ओरिजिनल आधार कार्ड मत भूलिएगा, है ना। ये कुछ डिटेल्स हैं जो आपको याद रखनी है। और अपनी मेहनत पे, अपने हार्डवर्क पे भरोसा रखिए। आप लोग अच्छा ही करके आओ। ठीक है। आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए माई बेस्ट विशेज आर विद यू। स्टे काम, स्टे हाइड्रेटेड, हैव साउंड स्लीप, और अपने नोट्स थोड़े थोड़े रिवाइज करते रहिए। ठीक है। बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।